दोस्तों, राष्ट्रीय शर्म की कौन सी बात हो सकती है। दरअसल इस बात को लेकर अब यूथ कांग्रेस और युवा मोर्चा के बीच में आमने सामने का टकराव हो गया है और दिल्ली से लेकर जयपुर तक यह टकराव चल रहा है। दरअसल यह टकराव क्यों शुरू हुआ, टकराव का कारण यह है कि यूथ कांग्रेस इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उन बातों को लेकर प्रोटेस्ट कर रही है जगह जगह कि उन्होंने कंप्रोमाइज किया। यह पोस्टर तमाम देश में यूथ कांग्रेस लगा रही है, कंप्रोमाइज्ड पीएम। और ये क्यों लगाए जा रहे हैं? क्योंकि अमेरिका के साथ में जो ट्रेड डील हुई है उसे लेकर कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने अमेरिका की शर्तों पर काम किया और भारत के हित गिरवी रख दिए। और यह बात आगे कब बढ़ी, आपको याद होगा कि एआई समिट चल रहा है नई दिल्ली में, भारत मंडपम में, और एक दिन पहले ही यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता अचानक वहां घुसे और उन्होंने अपनी टी शर्ट्स उतारकर वहां प्रदर्शन किया और वह पूरे वैश्विक पटल पर वह प्रदर्शन दिखाई दिया। उसके बाद में तमाम भाजपा के नेता और कार्यकर्ताओं ने यूथ कांग्रेस को कंडम करना शुरू कर दिया और यूथ कांग्रेस पर हमला बोल दिया। और हिंदुस्तान की मीडिया ने भी हमला बोल दिया और कहा गया कि यह राष्ट्रीय शर्म की बात है कि यूथ कांग्रेस ने वैश्विक मंच पर इस तरह का प्रदर्शन किया। हालांकि लग ऐसा रहा कि यूथ कांग्रेस के इस प्रदर्शन से कांग्रेस बैकफुट पर आ जाएगी, लेकिन कांग्रेस ने इस फैसले को सही ठहराते हुए आक्रामक रुख अपनाया और भाजपा ने इस मामले को लेकर राहुल गांधी को घेरने का प्रयास किया और कह दिया कि राहुल गांधी के घर बैठकर रणनीति बनी और इसलिए हुआ। लेकिन कांग्रेस ने जवाब देते हुए कह दिया है कि यह राष्ट्रीय शर्म का मुद्दा नहीं, राष्ट्रीय शर्म का मुद्दा तो वह है जब प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज करते हैं। इधर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए जो बात कही है वह सीधे सीधे राजस्थान से जुड़ जाती है। तो आपको याद होगा कि 3 दिन पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया था कोटा राजस्थान से, और कोटा राजस्थान से जो वीडियो आया उसमें एक युवक जिसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओम बिरला की फोटो लगी है, और उस फोटो के सामने बैठकर एक युवक नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी और 25 सांसदों को मारने, उनके घर तोड़फोड़ करने और राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी दे रहा है। और वह जय नरेंद्र मोदी बोल रहा है, जय ओम बिरला बोल रहा है। और जैसे यह वीडियो वायरल होता है, पवन खेड़ा सोशल मीडिया पर आकर इस वीडियो को वायरल कर देते हैं और उसके बाद कांग्रेस कहती है कि किस तरह से नेता प्रतिपक्ष को मारने की धमकी देता है वह युवक जो ओम बिरला की फोटो लगा के बैठा है। ओम बिरला का वह कार्यकर्ता है, वह खुद भी खुद को भाजपा और करनी सेना का कार्यकर्ता बताता है, लेकिन उसके बाद में करनी सेना और भाजपा उससे पल्ला झाड़ लेती है। लेकिन यहां यूथ कांग्रेस ओम बिरला जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, कोटा बूंदी से सांसद हैं, उनके साथ एक नहीं अनेकों वीडियो और फोटो जारी करके बता देती है कि ओम बिरला के मुंह से आखिरकार शब्द क्यों नहीं निकल रहा। और यूथ कांग्रेस अगर एआई समिट में प्रदर्शन करती है उसको राष्ट्रीय शर्म बताया जाता है, मीडिया उस पर चर्चा करती है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को ओम बिरला की फोटो लगाकर राजस्थान के कोटा से कोई युवक धमकी देता है गोली मारने की, तब ना मीडिया चर्चा करती है, ना भाजपा के नेता कुछ बोलते हैं, ना ओम बिरला के मुंह से कुछ निकलता है। इस तरह से इस मामले को लेकर दोनों दलों के बीच में सीधा टकराव हो गया है। इधर युवा मोर्चा ने धावा बोला कांग्रेस के कार्यालय पर। राजस्थान के युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं शंकर गोरा अपने साथियों के साथ पहले शहीद स्मारक पर प्रदर्शन करते हैं और शहीद स्मारक पर प्रदर्शन करने के बाद में सीधे पहुंचते हैं प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर घुसने के प्रयास में बैरिकेड पे चढ़ते हैं और वहां पुलिस से उनकी सीधी टकराव वाली स्थिति बनती है और पुलिस बड़ी मुश्किल से उनको रोकती है और वापस भेजती है। लेकिन यह टकराव का जो रास्ता बन गया है यूथ कांग्रेस और युवा मोर्चा में, क्योंकि दोनों फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एक भाजपा का एक कांग्रेस का। हालांकि दोनों में फर्क यह है कि भाजपा का जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन प्रदेश में होता है जिसके अध्यक्ष शंकर गोरा बने हैं, वह प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष के अधीन आता है। लेकिन यूथ कांग्रेस में बिल्कुल उल्टा सिस्टम है, और उल्टा सिस्टम इसलिए कि यूथ कांग्रेस में जब से चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई है तो चुनावी प्रक्रिया से चुनकर आने वाले अध्यक्ष या पदाधिकारी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के अधीन नहीं आते। हालांकि अग्रिम संगठन वे कांग्रेस के हैं, लेकिन प्रदेश कांग्रेस के अधीन वे खुद को नहीं रखना चाहते और वे अलग चलते हैं। इस समय चूंकि इस समय प्रदेश की कार्यकारिणी यूथ कांग्रेस की भंग है और चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, सदस्यता का काम शुरू हो रहा है, ऐसे में
यूथ कांग्रेस राजस्थान की है, लगभग ये मान के चल सकते हैं कि उसमें ना पदाधिकारी, हां जब तक नया अध्यक्ष नहीं बनता तब तक अध्यक्ष के तौर पर अभिमन्यु पूनिया मौजूद हैं। लेकिन ये जो टकराव वाली स्थिति में बता रहा हूं, युवा मोर्चा यूथ कांग्रेस की, उस टकराव में आज की तारीख में तो युवा मोर्चा ने इसलिए बाजी मार ली क्योंकि युवा मोर्चा ने त्वरित गति से प्रदर्शन कर दिया। लेकिन युवक कांग्रेस के लोगों ने एआई समिट में जो प्रदर्शन किया उसका बचाव पूरी कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस के छोटे से बड़ा कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता तक कर रहे हैं। राजस्थान प्रदेश की यूथ कांग्रेस उसका बचाव नहीं कर पा रही, और नहीं कर पा रही इसका कारण वही जो मैं बता रहा हूं कि चुनावी प्रक्रिया से चुने कर आने वाले जो पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं, वे खुद को कभी भी झोंकना नहीं चाहते किसी संघर्ष में। और आपने देखा होगा कि राजस्थान में प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन चाहे यूथ कांग्रेस का रहा हो चाहे एनएसयूआई का, वह इतना प्रभावशाली बन ही नहीं पा रहा, क्योंकि वही बात कि जो पदाधिकारी चुनकर आ रहा है, वोटों से आ रहा है, वह आखिरकार अपनी निष्ठा क्यों दिखाए। वह सिर्फ इस बात में निष्ठा दिखाता है कि मुझे इतने लोगों ने वोट दिया और मुझे पदाधिकारी बनाया तो मैं संघर्ष क्यों करूं। और यही कारण है कि कांग्रेस का यह अग्रिम संगठन जो कभी अग्रिम पंक्ति में खड़ा होकर लड़ाई लड़ता था, वह अब बहुत ज्यादा कमजोर नजर आता है। हालांकि बयानबाजी में या अन्य बातों में तो वह संगठन नजर आता है, लेकिन अन्य बात जैसे कि सीधा टकराव की स्थिति हो, पार्टी के बचाव की बात हो, चुनावों में बूथ स्तर पर मैनेजमेंट की बात हो, उन तमाम बातों में यूथ कांग्रेस इन दिनों बेहद ज्यादा कमजोर पड़ चुकी है। हालांकि पिछले दिनों जयपुर जब यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब आए थे और उनसे प्रश्न किया गया था मीडिया की तरफ से कि क्या आप यह मानते हैं कि यूथ कांग्रेस का चुनावी सिस्टम इस संगठन को बेहद कमजोर कर चुका है, तो वे इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। हालांकि कांग्रेस के किसी भी मंत्री, विधायक या सांसद या यह चुनाव लड़ने वाले जनप्रतिनिधियों से अगर बात की जाए यूथ कांग्रेस को लेकर, एनएसयूआई को लेकर, तो वे बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हां, जब से चुनावी सिस्टम इन यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई दोनों अग्रिम संगठनों में शुरू हुआ है, हमें अब कार्यकर्ता नहीं मिलते, और मिलते भी हैं तो वे हमारे साथ काम नहीं करना चाहते। पिछले दिनों एक वरिष्ठ नेता ने जयपुर में टिप्पणी की थी, कहा था कि यूथ कांग्रेस से अब हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते कि यूथ कांग्रेस के लिए काम करेगी, और यदि हम उन्हें भीड़ लाने के लिए कहेंगे तो वे भीड़ कर पाएगी। और स्थिति यह है, उस वरिष्ठ नेता ने जो कही कि यदि सामने यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष हमें मिल जाए और वह नमस्कार भी कर ले तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। यानी कि कुल मिलाकर युवा मोर्चा और यूथ कांग्रेस की तुलना करें तो युवा मोर्चा का जो संगठन का ढांचा है वह सीधा सिस्टम से इसलिए आता है, जिस तरह की पहले प्रदेश अध्यक्ष भाजपा का चुना जाएगा, फिर वह मोर्चे के अध्यक्ष बनाएगा, वह अग्रिम संगठनों के अध्यक्ष बनाएगा। लेकिन कांग्रेस में बिल्कुल विपरीत है। महिला कांग्रेस हो, चाहे एनएसयूआई हो, चाहे सेवा दल हो, सेवा दल और महिला कांग्रेस में जरूर प्रदेश अध्यक्ष की मर्जी चलती है कि वे अपनी मर्जी के अनुसार अनुशंसा कर सकते हैं कि फला व्यक्ति को या फला महिला को इन संगठनों का अध्यक्ष प्रदेश में बना दिया जाए। लेकिन बाकी बचे हुए दोनों संगठन जो पार्टी की अग्रिम मोर्चे की लड़ाई लड़ने के लिए माने जाते थे, पिछले 15 साल से चुनावी प्रक्रिया जब से शुरू हुई है उसके बाद से इनकी स्थिति काफी कमजोर हो चुकी है। और यह कमजोर स्थिति एक जगह नहीं, कई जगह नजर आ चुकी है। भले ही कागजों में, सोशल मीडिया पर, बयानबाजी में, रील बनाने में और वीडियो बनाने में ये दोनों अग्रिम संगठन और इनसे जुड़े नेता आगे हों, लेकिन कहीं ना कहीं युवा मोर्चा या अग्रिम मोर्चों पर लड़ाई के मामले में कांग्रेस के ये दोनों अग्रिम संगठन बेहद कमजोर साबित हो रहे हैं। और अब चूंकि यूथ कांग्रेस के चुनाव हैं, इन चुनाव के बाद में नया अध्यक्ष और नई कार्यकारिणी आएगी। देखना है कि क्या वह नया अध्यक्ष और नई कार्यकारिणी फिर से इस संगठन को मजबूती दे पाएंगे, या फिर यह संगठन जीर्ण शीर्ण होते होते धीरे धीरे लुप्त होते चले जाएंगे।